हेलो गाइस, तो आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त प्लान शेयर करने वाला हूँ। 8 आवर्स स्टडी प्लान, ठीक है, फॉर यूपीएससी एग्जाम। इस वीडियो में ना मैं बताऊंगा कि 8 आवर्स को आप सही तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। क्योंकि देखो यार, आप में से ना काफ़ी सारे लोग टाइम तो निकाल लेते हैं, लेकिन उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है, हाउ टू बी प्रोडक्टिव, यहाँ पे हम फंस जाते हैं। और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतना सारा है पढ़ने को, जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स है, टेस्ट भी लगाना है, प्रैक्टिस भी करना है, ऑप्शनल को भी टाइम देना है, लेकिन यार 8 घंटे या 10 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। सीधे आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आगे बढ़ने से पहले बस जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक डाले हैं, और जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स डाल रखे हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब देखो पॉइंट क्या है ना कि सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी होती है। जैसे कि भाई जनरल स्टडीज़ है, ठीक है, और जीएस में तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी है, इको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भाई लिस्ट ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद करंट अफेयर्स हैं, ये भी हमको टाइम देना है। उसके बाद ऑप्शनल को भी टाइम देना है। ऑप्शनल को मैं जाइंट मानता हूँ, 500 मार्क्स। उसके बाद पीवाईक्यूज भी करने हैं, टेस्ट भी लगाना है, रिवीजन भी करना है, नया जो पढ़ रहे हैं वो भी, और जो पुराना पढ़ चुके हैं उसको भी रिवाइज करना है। अब यार इतना सारा कैसे मैं 8 घंटे में पढ़ सकता हूँ, यहाँ पे मैं बड़ा फंस जा रहा हूँ। इसको समझते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वैसे आप कितना टाइम निकालते हो, मतलब कितना आप टाइम निकाल लेते हो डेली बेसिस पे प्रिपरेशन के लिए? 6 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, या फिर आप टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन करते हो कि नहीं भाई मैं घंटे के अकॉर्डिंगली नहीं, मैं टारगेट्स बनाता हूँ और उनको कवर करता हूँ, ख़त्म बात। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे कि 8 आवर्स में हम कैसे सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप कंसिस्टेंट हैं या फिर अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इस प्लान को फॉलो कर सकोगे तो ट्रस्ट मी, ये प्लान अपने में सफिशिएंट है और अच्छी खासी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और 1 साल में आप पूरा सिलेबस भी अच्छे से कवर कर लोगे। प्रॉब्लम कब आती है ना, जब हम कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हमारी जो कंसिस्टेंसी अगर ब्रेक होते रही तो प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो, हम वही कहते हैं कि भाई यूपीएससी के लिए ना सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी है। दैट्स इट, एक ही रूल है। सब बोलते हैं ना यार ऐसे करो वैसे करो, कुछ नहीं, एक रूल है, वो ये है, आई हैव टू बी रेगुलर। और आप में से जो 26 में 7 में अटेम्प्ट दे रहे हैं, आपके पास टाइम है। अब आप एक चीज़ देखो कि अगर हम रेगुलर नहीं है तो क्या होगा, फिर हमको अननेसेसरी बहुत सारे स्ट्रेटजीज वीडियोस देखने पड़ेंगे। हमको भाई इस मेंटर का या इस कोचिंग का रिवीजन सीरीज लेनी पड़ेगी भाई, क्योंकि साल भर तो मैंने पढ़ाई करी नहीं है। तो अगर आप साल भर अच्छे से पढ़ाई करोगे ना, आपको किसी की स्ट्रेटजी, किसी का रिवीजन सीरीज, ये सब नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। अक्सर ये सब वही करता है जो साल भर प्रिपरेशन नहीं कर पाया, और अगर आप साल भर प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाए तो आखिरी 2-3 महीने में ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला है। तो यहाँ पे एक वार्निंग है, यू हैव टू बी रेगुलर। बस एक रूल है, लिख दो इसको कहीं पर भी टेबल पे, कि मुझे डेली पढ़ना है, और डेली मुझे कम से कम 5-6 घंटे, डिपेंडिंग आपका अटेम्प्ट कब है या कितना आप निकाल पाते हो अपने बिजी शेड्यूल में, इतना मुझे टाइम देना है। बस अगर आपने इतना कर दिया, इट विल हेल्प यू। घबराइए मत कि आप बोले यार 8 आवर्स, मैं तो यार 5-6 घंटे दे पाता हूँ। अगर आप 6 आवर्स भी निकालते हैं पढ़ाई के लिए तो मैं आपको बता दूंगा कि 6 आवर्स में भी आप कैसे एक रूटीन बना सकते हो। पहले 8 आवर्स की हम बात करते हैं। देखो, मेरा ये मानना है, देखो 1 साल में आपको एग्जाम निकालना है तो 8 आवर्स एक आइडियल टाइम होता है। 10-12 घंटे की भी जरूरत नहीं है, और 4-5 घंटे में आप सिलेबस ज़्यादा कवर कर नहीं पाएंगे अगर 1 साल में एग्जाम निकालना है। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि ठीक है, 1 साल में आपको एग्जाम निकालना है तो आपके पास 8 आवर्स है। देखो कैसे टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात ये है ना, आप ये समझिए कि भाई जीएस के लिए हमारे पास फिक्स टाइम है। जीएस में हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। अगर हमारे पास 12-14 मंथ्स हैं तो हर जीएस सब्जेक्ट के लिए फिक्स टाइम है। तो मेरा ये मानना है 8 आवर्स में से ना, व्हाट यू हैव टू डू इज 3.5 प्लस 0.5, ये याद रखना, ठीक है। यानी कि 3.5 आवर्स। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने कहा कि मैं पॉलिटी से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखो जीएस को ना आप कम से कम 3 से 3.5 घंटे आपको देना पड़ेगा, तब जाके उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से कवर कर पाएंगे, और 1 महीने में भी कवर कर पाओगे, है ना। अगर आप टाइम कम दोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा उस सब्जेक्ट को कवर करने में। तो आपने क्या करना है कि भाई मैंने ये दिया है कवर करने के लिए, ठीक है, 3.5 आवर्स दिए कवर करने के लिए, और ये 0.5 जो है ये रिवीजन, ठीक है। यानी कि जो भी सब्जेक्ट मैं कवर कर रहा हूँ तो 3.5 घंटे का टाइम आपने दिया जीएस को कवर करने में, और उसके बाद रिवीजन 0.5, ठीक है, आधे घंटे का टाइम। आप ये भी कर सकते हो कि नेक्स्ट डे ये चीज़ करिएगा ज़रूर। जैसे नेक्स्ट डे आप मान लीजिए अगेन सेकंड लेक्चर देखते हो या आगे का चैप्टर पढ़ते हो, तो जो कंटेंट आपने पहले पढ़ा है ना तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये 4 आवर्स कम से कम आपने जीएस को देने हैं, सिंपल, ठीक है। करंट अफेयर्स, मैं कहता हूँ करंट अफेयर्स को कितना टाइम देना है इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ना 1 आवर देना है, लेकिन इसको मैं डिवाइड करता हूँ कितने में,
15 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स। अब ये क्या है भाई? देखो बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों के पास डेली न्यूज़पेपर नोट्स का एक्सेस है, या डेली न्यूज़पेपर या डेली कोई करंट अफेयर्स की आप वेबसाइट फॉलो करते हो, या कोई एक्टिविटी फॉलो करते हो, बेशक आप फॉलो कर सकते हो, और 45 मिनट्स फॉर मंथली मैगजीन, दैट्स इट। अब आप में से बहुत से सोच रहे होंगे कि यार 45 मिनट्स में कैसे मंथली मैगजीन होगी? याद रखो मैंने क्या बोला था, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, 45 मिनट्स अ डे फॉर 30 डेज इज मोर देन सफिशिएंट टू कवर अ मंथली मैगजीन। 20 डेज में ही आप पूरी मंथली मैगजीन को कवर कर सकते हो, बस आप अगर रेगुलर हो तो। अब देखो अगर आप रेगुलर नहीं हो, मान लीजिए कि 12 महीने हैं, 12 महीने में स्टार्टिंग के 6 मंथ्स आपने करंट अफेयर्स मैगजीन नहीं पढ़ी, फिर क्या होगा? फिर आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है ना, फिर तो टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको समझनी है। इफ़ यू आर रेगुलर तो 15 मिनट्स आप दे सकते हो डेली एक्टिविटी में, जैसे न्यूज़पेपर नोट्स या कोई भी चीज़ एनालिसिस आप देख रहे हो, एंड नेक्स्ट 45 मिनट्स यू हैव टू गिव टू मंथली मैगजीन। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 5 आवर्स। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शनल की। देखिए मेरा ये मानना है कि ऑप्शनल, देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, आधे घंटे, 1 घंटे, नहीं, एक सेशन अगर ऑप्शनल का आप देते हो, इट हैज़ टू बी मिनिमम 2 आवर्स। ठीक है, तो आपने 2 आवर्स का टाइम देना है यहाँ पे ऑप्शनल के लिए, 2 आवर्स। ठीक है, कितना देना है? 5 डेज ओनली। ठीक है, यानी पूरे हफ्ते में आपने सिर्फ 5 डेज, 4 to 5 डेज ऑप्शनल को देना है। जो रिमेनिंग 2 डेज हैं उनमें आपने करना है ऑप्शनल का रिवीजन। 7 के 7 दिन ऑप्शनल मत करिएगा, बिकॉज देखो सिर्फ सिलेबस कवर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका रिवीजन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि भाई मैं 2 घंटे दूंगा। अगर अगेन यहाँ पे आप रेगुलर रहेंगे तो 6-7 मंथ्स में बड़े कंफर्टेबली आप अपना ऑप्शनल भी कवर कर लोगे। और साथ में आपने बाकी जैसे मान लीजिए मंडे टू फ्राइडे आपने फॉलो किया और सैटरडे संडे को आपने रिवीजन कर लिया। ठीक है, उसके बाद PYQ को कितना टाइम देना है? देखिए अभी कितना टाइम हुआ है हमारा, 2 आवर्स, यहाँ पे 1 घंटा, 3, 7, ठीक है, 7 आवर्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे, अब देखो सिर्फ 1 घंटा ही बचा है, तो अब जाहिर सी बात है हमको थोड़ा सा यहाँ पे ना 8 आवर्स भी थोड़े कम पड़ रहे हैं टू बी फ्रैंक। लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ कि कम से कम, वैसे PYQs का क्या है ना कि अगर आप मिनट्स का टाइम, मतलब टाइम ड्यूरेशन नहीं सेट करना चाहते हो, क्वेश्चन सेट करो। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या होना चाहिए कि भाई मिनिमम 25 क्वेश्चंस, ठीक है, मेरे को करने हैं एनालाइज एंड सॉल्व। जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ उसके 25 क्वेश्चन एनालाइज करने हैं, और 25 क्वेश्चन अलग से जो सब्जेक्ट मैं पढ़ चुका उसके सॉल्व करने हैं। इस एक्टिविटी में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ये मान के चलो, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, तो 20 से 30 मिनट्स, ठीक है, आपको इस पे लगेगा। और लास्ट में है रिवीजन। देखो रिवीजन किस चीज़ का आपने करना है? देखिए यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे मैंने जो GS आप पढ़ रहे हो ना, उसका रिवीजन टाइम मैंने यहीं पे दे दिया। यानी कि जैसे आपने अपना GS कवर किया, इमीडिएटली आप उसका रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। उसके बाद रिवीजन किस चीज़ का करना है? जो आपके प्रीवियस सब्जेक्ट से, ठीक है, जो आपने, जो कह सकते हैं कि आपके ओल्ड टारगेट्स है, तो जो आपके पुराने टारगेट्स हैं, तो कम से कम आपने 45 मिनट्स का टाइम रखना है कि भाई जो आपने पास्ट में पढ़ा है उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे, वो सब भूल जाएंगे, आपने जितनी मेहनत करी है पूरी हो जाएगी बर्बाद। अगर आप चाहते हो कि आपकी पूरी मेहनत बर्बाद ना हो, तो रिवीजन आपको टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये है लगभग भाई हमारा 8 आवर्स का प्लान। अब देखो यार, इतना कह सकते हो कि 8 आवर्स भी कम पड़ रहे हैं, राइट? तो इफ़ यू आर सो एम्बिशियस, देखो आप सभी जानते हैं कि भाई मेरे को GS अच्छे से कवर करना है, करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करना है, ऑप्शनल को भी टाइम पे कवर करना है। तो अगर आपको सारी चीज़ें कवर करनी है 1 साल में, एंड अगर आप इतने एम्बिशियस हैं, तो यार एफर्ट्स तो पुट इन करने पड़ेंगे, है ना। अगर आप में से कोई बोलता है कि सर मैं तो 4 ही घंटे दे पाऊंगा, तो आप मुझे बताइए कि मैं 4 घंटे में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। भाई आपको टाइम कट करना पड़ेगा, ऑप्शनल आपको फिर हफ्ते में 2-3 दिन देना पड़ेगा, 2-3 दिन ऑप्शनल पढ़ना पड़ेगा, 2-3 दिन करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो आपको टाइम काटना पड़ेगा ना। उससे क्या होगा? सिलेबस कॉम्प्रोमाइज़ होगा, आपकी जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो मेरा ये मानना है कि कोशिश होनी चाहिए 6 to 8 आवर्स। अब यहाँ पे 8 आवर्स का तो एकदम परफेक्ट प्लान है कि भाई इसमें मैंने GS को भी टाइम दे दिया, उसका रिवीजन भी कर लिया, करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन को भी टाइम दे दिया, ऑप्शनल 2 आवर्स टाइम दे दिया है, 5 डेज, फिर उसका रिवीजन भी होगा, PYQs 25 एनालिसिस और उसका सॉल्व भी मैं कर रहा हूँ, और रिवीजन भी कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दिया। अब मान लीजिए कि अगर आपके पास 6 आवर्स है, आप कहते हो कि सर 8 घंटे तो फिर भी ज़्यादा है, 6 आवर्स में बताइए कुछ कि कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब देखो जाहिर सी बात है ना कि 6 आवर्स में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से 1 घंटा काटना पड़ेगा आपको,
मतलब ये जो एक्टिविटी 4 आवर्स की है तो ये आपको 3 आवर्स में ही करनी पड़ेगी, ठीक है। एक तो आपको ये टाइम काटना पड़ेगा, ये नहीं काट सकते, ध्यान रखिएगा, ये वाली एक्टिविटी भी नहीं काट सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा ना, अब यहां पे करंट अफेयर्स है ऑप्शनल, इनके साथ थोड़ा खेलना पड़ेगा। देखिए सिंपल सी बात ये है, मैंने क्या कहा था, अगर हमारे पास 8 आवर्स है तो आप डेली बेसिस पे इनको कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 6 आवर्स है, ध्यान रखिए, अगर आपके पास 6 आवर्स हैं तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि वीक में 3 डेज फिर आपको इस एक्टिविटी को टाइम देना है, और फिर वीक में आपने बाकी जो 3 डेज हैं वो इस एक्टिविटी को टाइम देना है। यानी कि करोगे आप 2 घंटे ऑप्शनली, लेकिन टाइम कम हो जाएगा यहाँ पे आपका। तो यानी कि अब जैसे कि ऑप्शनल आपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 2-2 घंटे किए, और फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि मतलब फिर भी एक दिन आपका बच रहा है, तो जो आपको लगता है कि अच्छे से कवर नहीं, आप उसको दे सकते हो, और बाकी कह सकते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपने कंटिन्यूस कर लिया। तो मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे हमको चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑप्शनल आपको थ्रू आउट ईयर तो नहीं करना है, राइट। ऑप्शनल आपका 5-6 या 6-7 महीने में कवर हो जाएगा। उसके बाद ये जो 2 आवर्स हैं ये आपको मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, तो इसमें आप करंट अफेयर्स को टाइम दे सकते हो, क्योंकि ऑप्शनल को रिवीजन में फिर इतना टाइम लगेगा नहीं, तो ऑप्शनल रिवीजन आपका 3-4 डेज में ही हो जाएगा, फिर आपके पास बाकी दिन टाइम बच जाएगा जिसमें आप अपना जीएस और करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका रूटीन होना चाहिए। तो अगर आप 8 आवर्स निकाल रहे हैं तो भाई बहुत कंफर्टेबली आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो 9 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं, तो उनके लिए तो मतलब यार मतलब उनके पास तो और एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, तो फिर अगर उनको लगता है कि इसमें से कोई सेगमेंट मेरा वीक है, आप उसको ज़्यादा टाइम दे सकते हो, ठीक है। तो आगे मैं थोड़ा सा जो हमारा 7th डे है ना, इसके बारे में भी बात करना चाहूँगा। देखिए ये जो प्लान है ना, तो ये प्लान है आपका मंडे टू सैटरडे। संडे को आपका डिफरेंट प्लान होना चाहिए। देखो संडे को क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो संडे को ना आपने थोड़ा सा डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी है। क्यों? क्योंकि एक ही प्लान अगर आप डेली बेसिस पे फॉलो करोगे ना, तो काइंड ऑफ बोरिंग सा प्लान बन जाएगा, और अगर बोरिंग सा प्लान बन गया तो आपके माइंड को सिग्नल जाएगा कि भाई मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो ये मान के चलो कि फिर थोड़ा सा हम अनप्रोडक्टिव होने लगेंगे। तो संडे को क्या करना है, देखो संडे को आपने सबसे पहले रिवीजन करना है, ठीक है। किस चीज़ का रिवीजन करना है? जीएस का। जो भी आपने हफ्ते भर में जीएस पढ़ा है, अलग से 2 से 4 घंटे आप टाइम निकालो और जीएस का रिवीजन करिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने टेस्ट लगाना है, ठीक है। यानी कि जो भी आपने जीएस पढ़ा है ना, तो उसी का आप लगाओ टेस्ट। उसका एनालिसिस बाद में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट लगाइए 1.5-2 घंटे, दैट्स इट। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो आपके पास टाइम बचेगा उसमें आप करो थोड़ा सा रिलैक्स, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा रेस्ट करिए, ताकि अपने आप को आने वाले हफ्तों के लिए थोड़ा सा आप अपने आप को और एनर्जेटिक कर सकें, है ना। क्योंकि देखो मन में वो बर्डन नहीं होना चाहिए कि यार आज संडे है, यार आज भी पढ़ना पड़ रहा है, अब सोऊंगा जल्दी सो के क्या ही करूँगा, कल सुबह उठ के फिर पढ़ना ही है। तो ऐसी हैबिट नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि ठीक है शाम को एकदम आप शाम रात को एकदम रिलैक्स करो, जो आपको करना पसंद है करिए। उसके बाद ये होना चाहिए कि यार चलो भाई पढ़ाई भी हो गया, रिवीजन भी हो गया और मस्ती भी हो गई है, रिलैक्सेशन भी हो गया है, अब कल से वापस अपने बैक जो रूटीन है, टारगेट है, उनको कवर करने लगे। तो इस तरीके का जो आपका जो मोटिवेशन रहेगा ना, तब जाके आप टारगेट्स कवर कर पाओगे। तो ये है तरीका जिससे कि आप चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, और बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी नई चीज़ आपको सीखने को मिली, और लास्ट तक वीडियो देखा है तो एक हार्ट ज़रूर दीजिएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि और कौन से वीडियोस लाने हैं करिएगा, मतलब कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आई होप काफ़ी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, सी यू।